हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर मिस्टर पुष्कर रावत ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक अच्छे म्यूचुअल फ़ंड को कैसे चूज़ करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो एक अच्छा म्यूचुअल फ़ंड को चूज़ ज़रूर कर पाओगे। सबसे पहली ट्रिक है वो है रिटर्न ट्रिक्स। आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर उस म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करोगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स उसके परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, कैटेगरी एवरेज चेक ट्रिक, यानी कि आप हर 6 महीने और 1 साल में अपने म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के साथ अपने उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करते रहेंगे। अगर आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। तीसरी जो ट्रिक है वो है एक्सपांस रेशियो ट्रिक। एक्सपांस रेशियो, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फ़ीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुनें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। पर हाँ, एक्सपांस रेशियो के बेस पर ही आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड नहीं रहोगे। चौथी ट्रिक है वो है रिस्क टेकिंग रिस्क ट्रिक, यानी कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के रिस्क को एनालाइज करोगे। यानी कि सबसे पहला जो और बेसिक रिस्क है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो किस रेंज के बीच में आपको रिटर्न्स ला के देगा, उसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एन आइडिया दे देगा। यानी कि किसी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 है तो इसका ये मतलब है कि वो म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा 110% का रिटर्न्स और कम से कम 90% का रिटर्न्स लाकर दे सकता है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन हो उतना अच्छा और वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनो तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को ध्यान ज़रूर रखें। और आखिरी ट्रिक, हमेशा अपने म्यूचुअल फंड के फंड एडवाइज़र को फॉलो या कॉपी कीजिए कि आपका फंड एडवाइज़र कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इन सभी ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड निकाल पाओगे। और हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया है तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप ही की चैनल है और आप यहाँ पर जो चाहें वो पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।